ब्रह्मांड के पीछे का क्या रहस्य है? क्या कभी आपने इस बात के बारे में सोचा है? वैज्ञानिकों के रिसर्च में इसका खुलासा हुआ है। आइए इसके बारे में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के वीडियो में जो विषय है वो बेहद खास है और वीडियो में दी गई जानकारी गहन शोध और अध्ययन द्वारा दी गई है, इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखने से पहले बंद न करें। हमें यकीन है आपको साझा की गई जानकारी पसंद आएगी। ब्रह्मांड एक ऐसा शब्द जिसमें पूरी दुनिया समाहित है। इसकी थ्योरी क्या है और इसके बारे में क्या वैज्ञानिकों में सबकुछ पता लगा लिया है? क्या कोई दूसरी दुनिया भी है? ऐसे कई सवाल आम इंसान के मन में हमेशा नाचता रहता है। ऐसे में ये जानना तब बेहद जरूरी हो जाता है जब दुनिया की अलग अलग स्पेस एजेंसियां अंतरिक्ष के बारे में जानने के लिए तेजी से काम कर रही हो। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो भी इस रेस में दुनिया के टॉप कंट्री को टक्कर देता है। आइए आज ये जानते हैं कि ब्रह्मांड के पीछे का रहस्य क्या है। ब्रह्मांड कितना विशाल है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अरबों खरबों किलोमीटर चौड़ा मालूम होता है। ब्रह्मांड की दूरियां इतनी बड़ी होती है कि उन्हें नापने के लिए एक विशेष पैमाना निर्धारित करना पड़ा, लाइट ईयर। दरअसल प्रकाश एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है, इसलिए एक लाइट ईयर 94 खरब 60 अरब 52 करोड़ 84 लाख 5000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। मौजूदा तकनीक अभी भी खगोलविदों को ब्रह्मांड के जन्म के समय का शाब्दिक अर्थ जानने की अनुमति नहीं देती है। बिग बैंग के बारे में हम जो कुछ भी समझते हैं वह गणितीय सूत्रों और मॉडलों से आता है। हालांकि खगोलविद ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि के रूप में ज्ञात घटना के माध्यम से विस्तार की प्रतिध्वनि देख सकते हैं, जबकि अधिकांश खगोलीय समुदाय इस सिद्धांत को स्वीकार करता है। कुछ सिद्धांतकार ऐसे भी हैं जिनके पास बिग बैंग के अलावा वैकल्पिक स्पष्टीकरण भी है। ब्रह्मांड के जन्म के समय न तो ग्रह नक्षत्र थे, न पहाड़ थे, न नदियां थी, न तारे। जितना भी जिस रूप में था बस ब्रह्मांड था और यह आकार ले रहा था। ब्रह्मांड के विकासक्रम के शुरुआती दौर में गैस और धूल के हल्के झीले बादल यंत्र तक सर्वत्र थे, जो चित्रों में दिखाई दिए हैं। इनमें अनुकूलताओं से कहीं अधिक प्रतिकूलताएं थीं, विषमताएं थीं। गैसों में हाइड्रोजन और हीलियम के अंश थे, जबकि धूल में प्लाज्मा के तंतु थे। गोया धीरे धीरे गैसों तथा धूल का विशाल बादली स्वरूप एक केंद्र पर केंद्रित होकर गुरुत्वाकर्षण के बल पर गहरे और घनीभूत होने लगे। यह वो समय था जब ब्रह्मांड में वातावरण बेहद घना और गर्म था। क्योंकि ब्रह्मांड एक भयंकर विस्फोट के फलस्वरूप जन्मा था, इसलिए आग का गोला था। मसलन इसमें ऊर्जा ही ऊर्जा थी। 13 अरब साल पहले की बात है। लगभग 13.7 अरब साल पहले पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ एक अत्यंत छोटी विलक्षणता, अनंत घनत्व और गर्मी के एक बिंदु में संघनित था। अचानक एक विस्फोटक विस्तार शुरू हुआ, जिसने हमारे ब्रह्मांड को प्रकाश की गति से भी तेज गति से बाहर की ओर गुब्बारा बना दिया। भौतिक विज्ञानी एलन गुथ के 1980 के सिद्धांत के अनुसार ये ब्रह्मांडीय इन्फ्लेशन की अवधि थी, जो 1 सेकंड के कुछ अंश लगभग 10 कैरेट -32 सेकंड तक चली, जिसने बिग बैंग के बारे में हमारे सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। नासा के अनुसार ब्रह्मांड के शुरू होने के बाद ये सब केवल पहले सेकंड के भीतर हुआ, जब हर चीज का तापमान लगभग 10 बिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट 5.5 बिलियन सेल्सियस पर पहुंच गया। ब्रह्मांड में अब न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे मूलभूत कणों का विशाल भंडार शामिल है। कच्चा माल जो आज मौजूद हर चीज के लिए जिम्मेदार है, यह उसी विस्फोट का देन है। अब सवाल उठता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं उसके अब तक के चरणबद्ध विकास को सच मानने के लिए हम बिग बैंग सिद्धांत को ही क्यों सत्यापित करें? तो इसके पीछे कई तार्किक कारण हैं, जिनमें से प्रमुख की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे अधिक मान्य सिद्धांत है, परंतु जिस सैद्धांतिक स्थिति पर भौतिकी या गणित प्रकाश डालने में असमर्थ है, उसको मानने के हमारे पास क्या सबूत है? दरअसल भौतिकी को अपने सिद्धांतों पर उस समय संदेह हो जाता है जब वो उसे अनंत की तरफ ले जाते हैं। बहरहाल बात सबूत की। वैज्ञानिक जॉर्ज गैमो ने 1940 के दशक में यह अनुमान लगाया कि बिग बैंग ने उत्पत्ति के कुछ समय में ब्रह्मांड को उच्च तापमान विकिरण से भर दिया होगा। उन्होंने ये भी अंदाज लगाया था कि ब्रह्मांड के विस्तार ने उच्च तापमान विकिरण को धीरे धीरे ठंडा कर दिया होगा और उसके अवशेष माइक्रोवेव के रूप में देखे जा सकते हैं। वर्ष 1965 में आर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने अनजाने में ही माइक्रोवेव विकिरण की खोज की। इस बड़े सबूत के कारण ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बिग बैंग सिद्धांत को सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। दूसरा महत्वपूर्ण सबूत है ब्रह्मांड में ड्यूटेरियम, लिथियम और हीलियम के परमाई जाने वाली संख्या। और बिग बैंग मॉडल का तापीय इतिहास ये दर्शाता है कि ब्रह्मांड के विकास के दौरान केवल ड्यूटेरियम, लिथियम और हीलियम के नाभिक ही निर्मित हुए। उनके परिमाणु अमाउंट की गणना भी गैमो और उनके सहयोगियों ने की। ये भी पाया गया कि जहां अन्य तत्वों के परमाणुओं की उत्पत्ति तारों के अंदर होने वाली नाभिकीय सम्मिलन से हुआ, वहीं ड्यूटेरियम का सृजन तारों में संभव नहीं है। अवलोकनों में ये पाया गया है कि ब्रह्मांड में मौजूद ड्यूटेरियम की संख्या गैमो के अवलोकन से बिल्कुल मेल खाती है।
इसी प्रकार हीलियम की मौजूदगी भी गैमों के अवलोकन से मेल खाता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि इस वीडियो में हमने आपको एक बेहद रोचक जानकारी के बारे में विस्तार से बताया है। हम आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया साइट पर जरूर शेयर करें, ताकि ये दिलचस्प स्टोरी और लोगों तक भी पहुंच सके। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वह भी एक अपने कमेंट के साथ। हमें आपके कमेंट और सपोर्ट का इंतजार रहेगा।